तो भाई मैं आ गया था एल्बर्टा, नॉर्दर्न एल्बर्टा परसों रात को। आई वॉज बिजी विद सम वर्क कल पूरा दिन। परसों तो चलो मैं दिन में सो ही रहा था, रात को थोड़ा बहुत काम था एंड कल मैं थोड़ा बहुत बिजी था। सो फॉर नाउ मैं नॉर्दर्न एल्बर्टा से निकल रहा हूँ एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स रेड डियर। हर बार की तरह गैस डलवा रहा हूँ मैं एंड अभी तक मैंने आपको इतनी कुछ चीज़ें दिखाई नहीं थी बट अभी मैं दिखाऊंगा बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट फ्री विद माई वर्क। तो मीट यू ऑन माई वे टुवर्ड्स रेड डियर। तो भाई मैं था फोर्ट मके। फोर्ट मके है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एल्बर्टा ऑन हाईवे 63। उससे आगे वो हाईवे जाता नहीं और वहीं पे मेरे को काम था। उसके बाद रास्ते में पड़ता है फोर्ट मैकमरी जहाँ पे रहता है जाखड़। जाखड़ को मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले वहाँ पे उतार चुका हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं रास्ते में फोर्ट मैकमरी को देख के याद कर रहा था, मैं क्या यार चलो इस पे भी ब्लॉग बनाते हैं। तो फोर्ट मैकमरी छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, फोर्ट मके से बड़ी है तो। एंड एडिशनली उस जगह पे 10 से 15 पेट्रोल पंप्स हैं, एक मॉल है और थोड़ी बहुत और जगह है एंड सिर्फ एक कॉलेज है। तो अभी रास्ते में वहाँ से मैंने गैस रिफ्यूल करवाई थी और आई वाज लाइक कि चलते चलते बताएंगे फिर। तो गैस प्राइसेस वहाँ पे ठीक ठाक है, लाइक मॉडरेट, 130 to 140 सेंट्स पर लीटर। एडमंटन में बहुत सस्ते थे तो। और अभी मैं जा रहा हूँ एडमंटन, और जो 421 किलोमीटर दूर। और रास्ता यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, यू सी नथिंग बट स्काई एंड द रोड एंड द ट्रीज जो कि आधे जले हुए हैं। एंड ऑब्वियसली ये ड्राइव बोरिंग होने वाली है क्योंकि स्पीड लिमिट इज 110 एंड आई डोंट वांट नो टिकट्स। तो लेट्स गो। तो वही अभी कर रहा हूँ मैं वेट विद सेम टी शर्ट ऑन। क्योंकि घूमने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मैंने सिर्फ 2 टी शर्ट रखी थी, एक बैग में रखी है, मेरा मन नहीं किया पहनने का। और लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दीज टी शर्ट्स। पहले तो इधर से देख लिया आपने, अब इधर से देख लो भाई, थोड़ी बहुत दिख रही होगी। लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट। तो भाई ये जो टी शर्ट्स हैं, ये टी शर्ट मेरी खुद की कंपनी से है। मैं इन्हें डिज़ाइन करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एंड आई डू सेल देम। फ़िलहाल ऑनलाइन मेरी वेबसाइट ऑनलाइन आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते के अंदर आफ्टर अपलोडिंग दिस व्लॉग बाय बिफोर 20th सितंबर के बाद यू कैन बाय दीज टी शर्ट्स एंड मैनी मोर एनीवेयर इन इंडिया, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, एनीवेयर। और मैं प्रेफर नहीं करता कुछ और पहनना इफ़ आई डू हैव समथिंग कि भाई जो मैंने डिज़ाइन किया है और मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं वही पहनना प्रेफर करता हूँ। बट इफ़ यू वांट टू बाय दीज टी शर्ट्स राइट नाउ, गो टू योर नियरेस्ट और नियर बाय विनर्स शॉपिंग सेंटर। विनर्स एक जगह है शॉपिंग सेंटर, अगर आपको पता हो कनाडा में, तो गो देयर and go into casual t-shirt center and search for Lira. So this is Lira cooperation by boldthread.ca. तो I do have a deal with winners presently. तो अगर आपको किसी को भी ये टी शर्ट्स चाहिए तो just go there, buy it and I would appreciate it. तो भाई फ़िलहाल के लिए मैं खड़ा हूँ रेस्ट एरिया में हाईवे पे, बिकॉज आई थॉट थोड़ी बहुत बातचीत करते रहने चाहिए। एंड लेट मी शो यू, ये है अप्रोक्सीमेटली 600 ml इलेक्ट्रोलाइट, बेसिकली पानी विद एडेड मिनरल्स। लेट मी शो यू दैट। पी के ही दिखा दो यार, क्या ही दिखाऊंगा इसका तो। एनीवेज लेट्स गो। वाटर गोल तो पूरा हो रहा है भाई घूमते घूमते। तो ऐसे वाटर गोल पूरा होता है भाई। अब ठीक लग रहा है थोड़ा।
नाक भी खुल गई यार पानी पीते ही, आई डोंट नो हाउ बट खुल गई, एक नाक बंद थी। एंड फॉर नाउ I was waiting for one of the guys and I'll see you on the road when I'm done talking with him. Take care. Why it's basically time to go. अगर आपको मेरी just say Welcome to Alberta, beautifulest country in the planet. Look at it. all right. Other than all the tagging and the pooper. Take care. तो भाई ये था मेरे साथ काम करने वाला कोई, एंड अभी हम सब चल रहे हैं एक साथ। तो बेसिकली कितनी देर 3 से 4 घंटे में हम एडमंटन पहुंचेंगे एंड वी गॉट अ फ्यू वर्क्स टू डू इन एडमंटन। एंड उसके बाद कैलगरी से पहले एक और शहर पड़ता है रेड डियर, वहाँ भी जाना है। खैर बोलते बोलते ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो चले। तो भाई मैं हूँ अभी एडमंटन और मैं हूँ अभी बाहर वेस्ट एडमंटन मॉल के। प्रेफरेबली फैक्चुअली कनाडा का सबसे बड़ा मॉल, एंड मैं अभी आसपास पार्किंग यहाँ भी अवेलेबल है बट चेक करूँगा कि कितने मॉल के पास पार्किंग हो सकती है। जितना पास पॉसिबल होगा मैं पार्किंग लगा के आधा एक घंटा आपको अंदर घुमाता हूँ। क्लोजेस्ट पार्किंग मिली है भाई मेरे को मॉल की दूसरी साइड, वो ऊपर वाली बिल्डिंग है जो दिखाई थी दूसरी साइड यहाँ पे, और सामने भी पार्किंग है बट अगर आप ध्यान से देखो उस इडियट ने मेरी पार्किंग स्पॉट में भी गाड़ी लगा रखी है। कोई भी नहीं करेगा वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं मॉल के अंदर, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ इस मॉल में, सो लेट्स गेट इन एंड सी व्हाट्स देयर। तो भाई मैं आ गया हूँ मॉल में एंड मॉल है काफ़ी बड़ा, एंट्रेंस इतनी है, मैं एंट्रेंस 31 से अंदर आया हूँ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि 31 एंट्रेंस अगर किसी मॉल की हैं तो बातचीत तो है। सो अंदर थोड़ा बहुत लग्जरियस टाइप का मॉल है एज़ कम्पेयर टू वैनकूवर में जो भी मॉल है उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा मेट्रो टाउन है और उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये लगा। तो भाई करीब 1300 मीटर चलने के बाद और मॉल के सेंटर पॉइंट पे आने के बाद आई रियलाइज्ड कि ये मॉल एक दिन में नहीं घूमा जा सकता। इस मॉल को घूमने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगेंगे बिकॉज मैं लगभग 1 किलोमीटर चल के आया हूँ एंड आई एम एट सेंटर पॉइंट विच इज़ दिस। ये मॉल का सेंटर पॉइंट है, दैट मीन्स कि यहाँ से 5 रास्ते जाते हैं, 5 रास्ते 5 किलोमीटर अलग अलग। दैट मीन्स कि भाई 3 दिन क्या 5 दिन भी लग जाए अगर आप घूम रहे हो तो। बट मॉल है काफ़ी सुंदर। जस्ट इन केस आप अगर कभी घूमने आओ तो आई वुड प्रेफर यू टू बी हेयर एट दिस प्लेस क्योंकि यहाँ घूमने के फ़ायदे पता नहीं, नुकसान पता नहीं, बट घूम के मज़ा ज़रूर आएगा। एंड एडिशनली यहाँ पे जिप लाइन अक्रॉस द वे पूल, ओके पूल भी है यहाँ पे, मॉल के अंदर पूल है भाई। काइंड ऑफ अम्यूज़मेंट पार्क है। एंड इस मॉल में अभी तक तो मैंने 2 ही फ्लोर देखे हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। उसके अलावा अगर कोई और फ्लोर हो तो आई जस्ट डोंट नो। एंड सेकेंडली मैं चल रहा हूँ वापस आधे रास्ते से ही, कभी और आऊँगा किसी और ब्लॉग में बनाऊँगा कितना बड़ा मॉल है क्या है, इसके ऊपर प्रॉपर एक ब्लॉग बनाऊँगा। बट प्रोबेबली अभी मैं लेट ना हो जाऊँ इसलिए, और थोड़े बहुत और काम निपटाने हैं मेरे को, इसलिए आई वुड प्रेफर टू गो वॉक बैक। एंड इस मॉल में सेंटर पॉइंट के भी सेंटर पॉइंट है। लेट मी शो यू समथिंग, दैट्स आइस पूल। यहाँ पे तुम आइस स्केटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी तो क्या आइस स्केटिंग ही कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ से आधा किलोमीटर उधर चल के मेन सेंटर पॉइंट है, उससे आधा किलोमीटर इधर ये सेंटर पॉइंट है और इससे आधा किलोमीटर आगे एग्जिट है।
सो लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा मॉल होगा। एंड मैं खड़ा ही हो जाता हूँ, नहीं तो भाई खड़े होने से अच्छा है लेट मी कीप कंटिन्यूइंग, चलता रहूँ, कैलोरीज बर्न हो रही हैं। हाँ ज़्यादा रखा है भाई। और यहाँ पे स्टारबक्स एज़ यूजुअल जैसा होता है, छोटी सी वुडन झोपड़ी सी बना के एंड सो गाइस एग्जिट नंबर 45 एग्जिट मैंने सिर्फ एक रास्ते में इधर से उधर देख लिया। इसके अलावा मॉल काफ़ी कोजी है, और जितना कोजी और जितना साइज़ बड़ा है उतनी पब्लिक है यहाँ पे। तो आई वुड प्रेफर टू रोम हेयर एवरी डे। बस एक बार जब पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा, यू बेटर नो कि आपको क्या चीज़ कहाँ से लेनी है और वो कहाँ है, इस मॉल के कौन से कोने में है। उसके अलावा भाई यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन जिसकी सबको फिक्र रहती है वो 30% के अराउंड है, चाइनीज़ 10% के अराउंड है, जितना मैंने देखा उस हिसाब से। बाकी सब अंग्रेज़ है भाई। एंड इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को। चल रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ खुद ही का, बिकॉज ऑब्वियसली अकेला हूँ। भाई अगर आप में से कोई भी मोटा है और ये रील देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, और अगर आपका कोई भी दोस्त मोटा है या फिर आप मोटे नहीं हो, कोई दोस्त मोटा है, तो उसको भी टैग कर दो। अगर आपको फैट लॉस करना है ना जल्दी, रोज़ सुबह इस मॉल में आओ, एक राउंड ऊपर का स्लो वॉकिंग, एक राउंड नीचे का स्लो वॉकिंग, एक एक दुकान को देखते चलो। एंड अगर वो कम रह जाए तो थोड़ा सा पार्किंग का घूम लेना। आई वुड से कि 2 से 3 किलो पर डे आराम से कट जाएगा, 2 से 3 किलो रोज़ का, क्योंकि मैं खुद थक चुका। भूख लगाई, देखते हैं कुछ खाते हैं भाई, एंड लेट्स कीप मूविंग। और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर, बिकॉज मॉल जितना घूम सकता था घूम लिया, और टाइम भी थोड़ा लेट हो रहा है, एंड रेड डियर भी पहुंचना है। प्रेफरिंग कि वहाँ पे देरी ना हो, लेट ना हो जाऊँ मैं। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं इतनी देर इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़िट है जहाँ से मैं एंटर हुआ था। सो 31st एग्जिट से एग्जिट लेते हुए I'm finally out। और भाई अगर पार्किंग देखनी है तो पार्किंग वो यहाँ पे स्काई ट्रेन जैसा ही कुछ है, और वो देख के दिल्ली वाली वाइब आ रही है। एंड ये मॉल इतना बड़ा है कि इसकी सेकेंडरी एंट्रेंस रोड के ऊपर से ऐसे चल के है, उसके बीच में एक प्रॉपर हाईवे है 6 लेन का। हाँ, और उसको क्रॉस करके फिर जाके पैदल चल के आओ, इतना बड़ा मॉल है। एंड अभी मैं सिर्फ ईस्ट साइड हूँ मॉल के, वेस्ट एडमंटन मॉल है, इसके सिर्फ ईस्ट साइड में हूँ, और मैंने 13% एक्सप्लोर किया है जिस पॉइंट तक मैं जाके आया। यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ जाओ, कैलकुलेट करो, दिल लेट यू नो कि कितना घूमे। मैं सिर्फ 13% घूमा हूँ, और मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया, और 13% कितना घूमा हूँ, गया हूँ और आया हूँ 1 घंटे में। सो दिस मॉल इज़ दैट बिग। बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दो यार, अच्छा लगता है। एनीवेज वहाँ तक मैं नहीं जा पाया, वो जो है बड़ा सा टोयोटा लिखा हुआ है जहाँ पे, वो भी मॉल का ही पार्ट है। बट फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम एंड फॉर अनदर व्लॉग, मैं आऊँगा 2-3 दिन लगातार और मैं व्लॉग बनाऊँगा। सो टिल देन मैं निकलता हूँ, बाय बाय WEM वेस्ट एडमंटन मॉल, एंड
जैकेट निकाल के चलो भाई। Wanted to stop, but this thing made me stop again. तो बेसिकली मैं खड़ा हूँ एक कोने में मॉल के, एंड उधर आगे तक कितना है नो वन नोज, उधर आगे तक कितना है दैट आई नो, अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 किलोमीटर। एंड वो वही बड़ी बिल्डिंग है जिसके बहुत आगे से मैं पार्किंग से गाड़ी निकाल के लाया हूँ। एंड ये मॉल ऐसे में ज़्यादा एक्सपेंड करता है, सो बेसिकली इट्स बिग, प्रिटी ह्यूज। एंड यहाँ पे IMAX सिनेमास, स्कोशिया बैंक, साइमंस, जो भी चाहिए सब है। बिग मॉल। सो चलो भाई चलो। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ रेड डियर और काम हो गया मेरे। एंड अभी मेरे को लगी थी थोड़ी सी कॉफ़ी वाली प्यास। दैट सीम्स परफेक्ट एंड आई एम हियर। नो स्टारबक्स, ओनली टिमीज, क्योंकि बंद हो गए। सो लेट मी गेट अ ड्रिंक एंड सी यू आउटसाइड।